आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड 1176 में। मैं आपको एक ऐसा हनुमान जी का उपाय बताना चाहती हूँ जो कि मैं सिर्फ बता नहीं रही हूँ, वो मेरे साथ हुआ है जीवन में। वो उपाय करके मैंने सच में अनुभव करके मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ। ये एक छोटी सी स्टोरी जिससे आप सब प्रेरित होंगे, और मैं लिख के गारंटी देती हूँ कि आपकी कोई भी इच्छा जिसने आपने पूरे दिल से लगन से आप जो इच्छा चाहते हैं वो पूरा होगा। ये सिर्फ मात्र एक दिन का उपाय है। मैं आपको शेयर तो नहीं करूँगी, बट मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था जिससे मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी। उसके बाद आपको सबको तो पता है कि हनुमान जी, बजरंगबली, बालाजी सरकार इस कलयुग के देवता हैं। मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा था, लेकिन ये उपाय करके मुझे विश्वास हो गया कि सच में इस कलयुग में जहाँ कोई किसी का नहीं है, हनुमान जी होते हैं वो हनुमान जी। तो ये उपाय ये है कि अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है तो आप बालाजी सरकार को बता सकते हो। और हनुमान जी ही ऐसे हमारे गुरु हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दादा हैं, आप उनसे कोई भी रिश्ता जोड़ लीजिए। कहते हैं लोग कि लड़कियां हनुमान जी के पूजा नहीं कर सकती, लड़कियां हनुमान जी को छू नहीं सकती, सिंदूर नहीं चढ़ा सकती हैं। बिल्कुल नहीं, हनुमान जी को आप एक भाई के भी तो रिश्ता में रख सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है। तो ये सब चीज़ से आप दूर रहिएगा। अगर आप महिला हैं तो भी आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, नौकरी, कर्ज, किसी का बीमारी, किसी से नो कांटेक्ट सिचुएशन, किसी से आप कुछ कहना चाहते हो बट वो समझना नहीं चाहता है, कुछ भी चीज़, तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी हनुमान मंदिर है, कोई भी बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ आपको जाना है। और मैं आपको ये हनुमान चालीसा का चमत्कार बता रही हूँ। वहाँ जाना है, घी का दीपक या फिर तिल का दीपक, जो आपके पास उपलब्ध है। भगवान आपसे बहुत बड़ी बड़ी सामान नहीं मांगते, वो उससे भाव मांगते भगवान, आपसे श्रद्धा मांगते भगवान। आप एक दीपक, तेल, बाती, हनुमान चालीसा, आप ये सब लेके एक हनुमान मंदिर जाइए। और वहाँ पे आप हो सके तो 6 बजे के बाद जाइए। आप अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो आप सुबह भी जा सकते हो। उसके बाद मंदिर जाके हनुमान जी के सामने, उनके बगल में, मोस्टली मंदिर में क्या होता है कि आपको बगल में नहीं बैठने दिया जाता है, तो कोई बात नहीं, आप साइड में बैठ जाइए। वहाँ एक घी का दीपक जला लीजिए। आप घी का दीपक जला के सबसे पहले आपको हनुमान जी को अपने दिल की कामना बोलनी है कि हे हनुमान जी, मैं आपके सामने आज बिना रुके 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी अभी संकट आया है उसे आप दूर कर दें। और आप घी का दीपक जला के हनुमान जी का नाम लेके पहले राम 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 108 बार आप बोल लीजिए। फिर 108 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, और तब तक आपका घी का दीपक जलते रहना चाहिए। घी का हो या तिल का हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का दीपक लिए हैं। और हो सके तो आप इसको माला में भी कर सकते हैं काउंट, या फिर आप अपने पास में कोई ड्राई फ्रूट्स या फिर किशमिश, कुछ भी बादाम रख के उसको एक एक काउंट कर सकते हैं, या फिर आप लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। और 108 बार आपको ये हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अंत में राम 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 फिर 108 बार आपको बोलना है, और हनुमान जी को अपनी इच्छा फिर से बोलना है। और ऐसे बोलना है कि हाँ, हनुमान जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये किया, मैं मंदिर गई, मैंने अपना इच्छा बोला। मैं यहाँ तक कि मैं ये बताऊँगी कि मैं करते करते मेरे आँख से बहुत आंसू निकल रहे थे, बहुत। लेकिन वो सब प्रभु जी की कृपा है, सब प्रभु जी की कृपा है। और मैंने बिना खाए पिए मैं सुबह ही गई थी दीपक जला के। मैंने कंटिन्यूस दीपक को आपको जलते रहने देना है 108 बार, जब तक आप पूरा हनुमान चालीसा ना पढ़ दें। मुझे टोटली आई थिंक 3 से 4 साढ़े 4 घंटा लगा था हनुमान चालीसा पढ़ने में। और मैं आपको बताती हूँ 24 घंटे के अंदर
मैं बहुत रिकवरी देखी, मैं बहुत कुछ को देखी कि मुझे लगा ये हो नहीं सकता, बट इंस्टेंट रिज़ल्ट आप सुने होंगे, इंस्टेंट रिज़ल्ट वो हमको मिला। तो ऐसे ही किसी चीज़ पे इंसान को भरोसा नहीं होता है, वो जब आपके साथ घटित होता है कोई भी घटना जीवन में, तो आपको उस पर विश्वास होता है। मैं कोई भी उपाय मैं ऐसे ही आपको कहीं से सुन के आके नहीं बताती हूँ, ये मेरे जीवन में हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस समय जब आप ये हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ोगे, आपके शरीर में एक झंझनाहट फील होगा, एक मतलब ऐसा शक्ति, ऐसा विश्वास उत्पन्न होगा जिससे आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है, आपको जब भी आप ये उपाय करोगे, किसी चीज़ के लिए भी, आप लाइफ में कोई भी दिक्कत में हो, किसी भी परेशानी में हो, अगर आप ये करोगे उपाय तो पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आप करोगे अरे होगा ना, देखा जाएगा ना, वैसे नहीं होगा। आपको पूरे उम्मीद के साथ ये उपाय करना है और आप एक बार करके देखो। आपको ना 100% रिज़ल्ट मिले तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हो, क्योंकि हनुमान जी सच में कलयुग के देवता हैं। हनुमान जी, बालाजी सरकार आप तो जानते ही हैं, नीम करोली बाबा, उन्हीं के स्वरूप पूजा जाता है उनको। तो मैं आप सबको बस इतना कहना चाहूँगी कि आप एक बार कोशिश करो ये उपाय करने का। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कर तो आप किसी दिन भी सकते हो, लेकिन अगर आपको समय मिले तो ये मंगलवार और शनिवार, क्योंकि ये 2 दिन हमें पता है कि ये हनुमान जी को समर्पित किया गया है। 2 दिन आप ये उपाय करोगे, या तो मंगलवार या तो शनिवार, दोनों में से किसी एक दिन। लेकिन अगर आप काम करते हो, आपके पास समय नहीं है, तो आप ये उपाय किसी दिन भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता चुका है कि भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावा ये सब के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हनुमान जी बहुत 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 प्रभावशाली भगवान है, बहुत ज़्यादा। एक बार इनके शरण में आप अगर चले गए तो आपके जीवन की हर मुसीबत ख़त्म हो सकती है। मैं आपको बहुत सारी ऐसी और उपाय बताऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।